हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्लाइट ऑफ विक्टोरी में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। क्या पढ़ रहे थे? स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, यानी कि समय, दूरी और चाल। तो इसी क्लास को आगे लेकर चलते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का जो हमारा पहला सवाल है, एक बस अपनी सामान्य गति से कुछ यात्रा का 2/5 भाग तय करती है। शेष दूरी को बस अपनी सामान्य गति के 6/7 गति से अपने तय करती है। ठीक है, धीमी गति होने के कारण अपने गंतव्य पर 50 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि कुल दूरी 200 किलोमीटर है तो बस की सामान्य गति किलोमीटर में क्या है? ठीक है, हमसे ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? चाल पूछ रहा है। ठीक है, तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा में समय। ठीक है, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दूरी हमें नहीं दिया है। ठीक है, क्या है? दूरी हमें नहीं दिया है। तो चलिए हम निकालते हैं। सबसे पहले बस कितना दूरी तय करता है? 2/5। ठीक है, कुल दूरी का कितना? 2/5 दूरी तय करता है। कितना तय करता है? 2/5 दूरी। टोटल दूरी हमें कितना दिया हुआ है? 200 किलोमीटर। कितना दिया हुआ है? 200 किलोमीटर। ठीक है, कितना दिया हुआ है? 200 किलोमीटर। ठीक है, कितना? 200 किलोमीटर। ठीक है, टोटल दूरी का 2/5 दूरी तय करता है। ठीक है, कितना? 2/5 दूरी तय करता है। तो शेष दूरी कितना बचता है? 3/5। ठीक है, कितना? 3/5। कैसे? हम आप लोगों को बताते हैं। जैसे ये है 2/5। ठीक है, अगर प्लस इसमें हम 3/5 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5/5 यानी कि 1। यानी कि शेष कितना बच रहा है? 3/5। कितना बच रहा है? 3/5। कितना बच रहा है? 3/5। ठीक है, तो हमसे शेष दूरी को ही तय करना है। ठीक है, हमें शेष दूरी ही तय करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो शेष दूरी कितना हो जाएगा? शेष दूरी कितना हो जाएगा? अगर इसको हम काटेंगे तो ये जाएगा 40 बार में। ठीक है, कितना? 40 बार में। और 40 तिहाई 120। कितना? 120। 40 तिहाई 120। ठीक है, तो शेष दूरी कितना आ गया? 120 किलोमीटर। कितना आ गया? 120 किलोमीटर। शेष दूरी कितना? 120 किलोमीटर। यानी कि टोटल दूरी थी 200 किलोमीटर, उसमें से शेष दूरी 120 किलोमीटर बची है। कितना? 120 किलोमीटर। यानी कि 60 किलोमीटर तो वह 80 किलोमीटर वह तय कर चुका है। कितना? 80 किलोमीटर वह तय कर चुका है। चलिए अब देखते हैं चाल। इसमें क्या दिया है? सामान्य गति यानी चाल। चाल कितना दिया हुआ है? 6/7। यानी कि ये हो जाएगा चाल। कितना दिया हुआ है? 6/7। कितना दिया हुआ है? 6/7। ठीक है, कितना दिया हुआ है? 6/7। अगर इसका हम अनुपात करें तो ये हो जाएगा 7:6। चाल का अनुपात उल्टा ही निकलता है। ठीक है, चाल का अनुपात उल्टा ही निकलता है। अगर हम समय का अनुपात निकालें, समय, ठीक है, समय, तो ये हो जाएगा 6:7। कितना? 6:7। जब दूरी बराबर हो तो चाल और समय एक दूसरे के उल्टा होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे के उल्टा होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब इसमें देखिए अंतर कितने का है? अंतर कितने का है? 1 का। कितने का? 1 का। ठीक है, और देरी कितने की हो रही है? 50 मिनट की। कितने की? 50 मिनट की। कितने की हो रही है? 50 मिनट की। यानी कि 1 बराबर, ठीक है, 1 बराबर हो जाएगा 50। कितना हो जाएगा? 50। कितना हो जाएगा? 50। कितना हो जाएगा? 50। यानी कि उसे 6 मिनट में दूरी को तय करना था, उसने किया कितने में? 7 मिनट में दूरी तय किया। उसे 6 मिनट में तय करना था, उसने किया 7 मिनट में। मूल समय 6 है और फालतू लगा समय यानी कि अधिक लगा समय 7 है। ठीक है, कितना है? 7 है। तो चलिए सबसे पहले हम मूल समय निकाल लेते हैं। तो 6 बराबर कितना हो जाएगा? 6×5 = 30 यानी कि 300 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 300 मिनट हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 300 मिनट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं। चलिए अब देखते हैं, ये आ गया कितना? 300 मिनट। अगर मिनट को हम घंटे में बदलें तो कितना हो जाएगा? तो क्या करते हैं, मिनट को घंटे में बदलने के लिए क्या करते हैं? 60 से भाग कर देते हैं। ठीक है, तो हमें दिया कितना है? 300 मिनट। हमारे पास है कितना? 300 मिनट। इसे हमें घंटे में बदलना है तो इसे हम 60 से भाग करेंगे तो ये हो कितना जाएगा? 5 घंटा। कितना? 5 घंटा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 5 घंटा। अब हमें पूछा गया है सामान्य चाल। ठीक है, गति उसकी पूछी गई है किलोमीटर पर आवर में। तो दूरी कितना है? शेष दूरी का ही पूछा है। तो दूरी कितना? 120 किलोमीटर। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा में समय। क्या होता है? दूरी बट्टा में समय। तो दूरी कितना है? 120 किलोमीटर। यहाँ पर लिखते हैं हम चाल निकाल रहे हैं। ठीक है, चाल।
दूरी कितना 120, कितना है 120, समय कितना है 5 घंटा, ठीक है, समय कितना है 5 घंटा। अगर हम 5 से 120 में भाग करेंगे तो 24 पंचे 120, 24 पंचे 120, यानी कि आ जाएगा चाल कितना आ जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर। कितना आ जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर। कितना आ जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर। कितना आ जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर, जो कि ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही आंसर है। एक बार आप लोग पुनः देख लीजिए, टोटल दूरी हमें कितना दिया हुआ था 200 किलोमीटर, उसमें से 2/5 भाग दूरी वह तय कर चुका, तो शेष दूरी कितना बचा 3/5। अगर हम टोटल दूरी का 3/5 भाग निकालते हैं तो 120 हो जाता है, ठीक है। चाल हमें कितना दिया हुआ था 6/7, तो जब दूरी बराबर हो तो चाल और समय एक दूसरे के उल्टा होते हैं, ठीक है। तो चाल का अनुपात कितना हो जाएगा 7:6 और समय का अनुपात कितना हो जाएगा 6:7। देरी कितने की है 50 मिनट की, यानी और इसमें से 1 मिनट की, ठीक है, यानी उसे 6 मिनट में तय करना था, उसने किया 7 मिनट में, ठीक है। तो मूल समय हम निकालेंगे तो मूल समय कितना आ जाएगा 30 मिनट, 300 मिनट, ठीक है, 300 मिनट। अगर हम 300 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 60 से भाग कर देंगे 300 में। जब 300 में हमने 60 से भाग किया तो 5 घंटा आ गया, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है चाल, तो चाल बराबर होता है दूरी बट्टा में समय। दूरी कितना 120 किलोमीटर, समय कितना 5 घंटा। जब 120 में हमने 5 से भाग किया तो 24 किलोमीटर पर आवर चाल आ गया, ठीक है, कितना 24 किलोमीटर पर आवर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, दो धावक ए और बी एक ही दूरी को क्रमशः 20 किलोमीटर पर आवर और 25 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करते हैं। जब एक धावक दूसरे की तुलना में 15 मिनट अधिक लेता है तो तय की गई दूरी का पता लगाइए, ठीक है। इसमें भी क्या है, दूरी समान ही है, यानी कि एक ही दूरी को दो बंदे तय कर रहे हैं, ठीक है, एक ही दूरी को दो बंदे तय कर रहे हैं, जो कि दूरी सेम ही है दोनों के लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ए और बी, चाल देखते हैं, ये चाल ही तो दिया है, तो चाल देखते हैं ए और बी का, ठीक है। तो है कितना 20 किलोमीटर पर आवर और कितना 25 किलोमीटर पर आवर। क्या है 20 किलोमीटर पर आवर और 25 किलोमीटर पर आवर। अगर इसको और सरल रूप में हम लिखें तो ये हो जाएगा 5 चौके 20 और 5 पचे 25। कितना 5 चौके 20, 5 पचे 25, ठीक है। चलिए अब देखते हैं समय। समय का अनुपात हम निकालते हैं समय, ठीक है। तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा 5:4। कितना 5:4, ठीक है, 5:4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5:4 हो जाएगा। और हमें निकालना क्या है दूरी, क्या निकालना है दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणा में समय, ठीक है, चाल गुणा में समय। अच्छा इसमें एक बार देखिए, ये कितना अधिक ले रहा है 15 मिनट, कितना अधिक समय, ठीक है 15 मिनट। अगर 15 मिनट को अगर हम घंटे में बदलें, 15 मिनट को अगर हम घंटे में बदलें तो क्या हो जाएगा 1/4, 1/4, कितना 1/4, क्योंकि 15 में हम 60 से भाग करेंगे तो 1/4, ठीक है। दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणा में समय। क्या होता है चाल गुणा में समय। देखिए चाल भी हमें दिया है, समय भी हमें अब दिया ही है, ठीक है, चाल भी हमें दिया है और समय भी हमें दिया है। चलिए अब देखते हैं इनके बीच का अंतर कितने का 1, यानी कि ये 1 जो है ये किसके बराबर है 1/4 के, किसके 1/4 के। ये हम क्या निकाल रहे हैं समय निकाल रहे हैं, ठीक है, समय निकाल रहे हैं। समय यहाँ पर तो दिया ही है, ठीक है। तो मूल समय कितना है 5, तो हम 5 का मान निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 5/4। कितना हो जाएगा 5/4, यानी कि समय हमारे पास कितना आ गया 5/4 घंटा, ठीक है, 5/4 घंटा। अब हमें निकालना क्या है दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणा में समय। क्या होता है चाल गुणा में समय, ठीक है। तो चाल हमें कितना दिया हुआ है 20 किलोमीटर पर आवर और 25 किलोमीटर पर आवर। तो हम इस दूरी किस पर निकालेंगे 20 किलोमीटर पर आवर पर, ठीक है। तो चाल गुणा में समय, ये हम क्या निकाल रहे हैं दूरी, क्या निकाल रहे हैं दूरी। दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणा में समय। चाल ये है और समय कितना है 5/4, ठीक है, समय कितना है 5/4। अब ये जाएगा 5 बार में, ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 25 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर, ठीक है, ये चाल नहीं दूरी है। तो कितना हो जाएगा 25 किलोमीटर। कितना हो जाएगा 25 किलोमीटर, यानी कि टोटल दूरी कितना है 25 किलोमीटर। कितना है 25 किलोमीटर। एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए,
दो धावक हैं जो एक ही दूरी को तय कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि दूरी समान है। जब दूरी समान होता है तो चाल और समय एक दूसरे के उल्टा होते हैं। चाल कितना दिया हुआ था, 20 किलोमीटर पर आवर और 25 किलोमीटर पर आवर। इसको और सरल रूप में हमने लिखा तो 4/5 में आ गया। तो समय कितना हो जाएगा, 5/4। इसके बीच का अंतर कितने का, 1 का। और यहाँ पर देरी कितने का, 15 मिनट का, यानी कि 1 बराबर 15 मिनट के है। अगर 15 मिनट को अगर हम घंटे में बदलेंगे तो 1/4 घंटा हो जाएगा, ठीक है। तो मूल समय कितना हो जाएगा, 5/4 घंटा, ठीक है। कितना, 5/4 घंटा। अब हमसे पूछा क्या गया था, दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुणा में समय, ठीक है। तो चाल कितने का, 20 किलोमीटर पर आवर। समय कितना, 5/4। ये जाएगा 5 बार में, तो 5 × 5 = 25 किलोमीटर, यानी कि टोटल दूरी कितना थी, 25 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, दो व्यक्ति P और Q हैं, ठीक है। दो व्यक्ति P और Q A से B की ओर चल रहा है, ठीक है। A से B की ओर चल रहे हैं, ठीक है। A और B के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है। कितना है, 60 किलोमीटर है। P की गति Q की तुलना में 4 किलोमीटर कम है, ठीक है। B कम है, ठीक है। B बिंदु पर पहुंचने के बाद Q A की ओर तुरंत वापस आता है। तब व्यक्ति Q B से 12 किलोमीटर की दूरी पर P से मिलता है, ठीक है। P और Q की गति क्या है, ठीक है। क्या है, क्या हमसे पूछा जा रहा है, गति यानी कि चाल, ठीक है। चलिए इसे हम देखते हैं। कोई बिंदु है A और B। सबसे पहले हम यही लिखते हैं, कोई बिंदु है A और B, ठीक है। क्या है, A और B, ये कोई बिंदु है, ठीक है। इसके जो बीच की दूरी है वो कितना है, 60 किलोमीटर। कितना है, 60 किलोमीटर, ठीक है। कितना है, 60 किलोमीटर, यानी कि बिंदु A से और बिंदु B के बीच की जो दूरी है कितना है, 60 किलोमीटर। कितना है, 60 किलोमीटर, ठीक है। कितना है, 60 किलोमीटर। अब चलिए अब देखते हैं, अब क्या कह रहा है, P की गति Q की तुलना में 4 किलोमीटर कम है। चलिए इसे हम छोड़ देते हैं, इसे बाद में देखते हैं, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, बिंदु B बिंदु पर पहुंचने के बाद Q A की ओर तुरंत वापस आता है। A की ओर तुरंत, यानी कि मान लीजिए यहाँ से P और Q चलते हैं, ठीक है। P और Q यहाँ से चलते हैं B बिंदु तक, ठीक है। तो P की गति जो है वो Q से कम है, ठीक है। तो यानी कि समझ लीजिए ये Q है, ठीक है। ये यहाँ तक गया, ठीक है, ये यहाँ तक गया। और P है, मान लीजिए भी यहाँ तक चल रहा है, ये यहीं कहीं पर पहुँचा है, ठीक है। और Q तुरंत यहाँ इधर वापस आता है, ठीक है। A की तरफ वापस आता है, यानी कि यहीं कहीं पर Q P से मिलता है, ठीक है। यहीं कहीं पर Q P से मिलता है, यानी कि Q जो है एक्स्ट्रा दूरी कितना 12 किलोमीटर एक्स्ट्रा दूरी तय करता है। कितना, 12 किलोमीटर एक्स्ट्रा दूरी तय करता है, यानी कि इसको हम लिखेंगे 12 + में 60। Q जो है 12 किलोमीटर एक्स्ट्रा दूरी तय करता है, क्योंकि P जो है अभी बिंदु B पर पहुंचा ही नहीं है, उसे 12 किलोमीटर और लगते P को पहुंचने में B बिंदु पर, जबकि Q B पर पहुंचा और वापस 12 किलोमीटर दूरी पर वापस होते समय P से मिलता है, ठीक है। यानी कि Q जो है 12 किलोमीटर एक्स्ट्रा दूरी तय करता है, ठीक है। कितना, 12 किलोमीटर एक्स्ट्रा दूरी। और P जो है 12 किलोमीटर कम दूरी तय करता है। कितना, 12 किलोमीटर कम दूरी तय करता है। तो टोटल दूरी 60 है, इसमें से 12 किलोमीटर कम ये दूरी तय करता है। टोटल दूरी 60 है, इसमें से ये 12 किलोमीटर एक्स्ट्रा दूरी तय करता है। तो कितना हो जाएगा, ये 12 + में 60 + में 12 और ये 60 - में 12। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 48, क्योंकि 0 में से 2 जाएगा तो 8, यानी कि 10 हो जाएगा। और यहाँ से 5 में से 1 जाएगा तो 4, ठीक है। और ये हो जाएगा 72। कितना हो जाएगा, 72। कितना हो जाएगा, 72 किलोमीटर। ये हो जाएगा 48 किलोमीटर, ठीक है। यानी कि P, चलिए देखते हैं, यानी कि P 48 किलोमीटर और ये 72 किलोमीटर दूरी तय करता है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, चाल। तो चाल बराबर होता क्या है, दूरी बट्टा में समय। तो ये क्या है, दूरी। तो दूरी का हम अनुपात सबसे पहले देखते हैं। दूरी कितना है, 48, ठीक है। और कितना है, 72। तो ये हो जाएगा 12 × 4 = 48, ठीक है। और 12 × 6 = 72, यानी कि 2:3। यानी कि दूरी कितना आ गया, 2:3। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में देखिए समय नहीं दिया है, यानी कि समय बराबर है, यानी कि समय क्या है, बराबर है। तो एक बात आप लोग नोट कर लीजिएगा, जब समय बराबर होता है, ठीक है, जब समय बराबर होता है तो दूरी और चाल सेम ही रहते हैं।
इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जब समय बराबर होता है तो दूरी और चाल सेम ही होते हैं। तो यानी कि चाल का अनुपात अगर हम निकालें तो ये भी हो जाएगा 2/3। कितना हो जाएगा? 2/3। कितना हो जाएगा? 2/3। कितना हो जाएगा? 2/3। चलिए देखते हैं। अब देखिए ये 2 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रहा है या 3 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रहा है, यानी कि इसमें कम कितना है? 1 है। ठीक है, तो 1 बराबर किसके हो जाएगा? 4 के। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये 4 आया कहाँ से? क्वेश्चन में पहले ही कह दिया गया है कि पी की गति क्यू की तुलना में 4 किलोमीटर कम है। ठीक, 4 किलोमीटर पर आवर कम है। ठीक है, तो यानी कि 1 बराबर 4। और यहाँ पर जब हमने देखा तो ये पी है और ये क्यू है, तो इसमें 1 का अंतर आ रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब हम निकालते हैं पी की गति। तो पी की गति अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी में 8, यानी कि 8 किलोमीटर पर आवर। और अगर हम क्यू की गति निकालें तो ये हो जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। कैसे? 1 से भाग करेंगे 4 में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12, यानी कि पी की गति जो है 8 किलोमीटर पर आवर है और क्यू की जो गति है 12 किलोमीटर पर आवर है। क्या है? 12 किलोमीटर पर आवर है। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। आप लोग एक बार पुनः देख लीजिए। ठीक है, पी की गति क्यू से 4 किलोमीटर कम है, 4 किलोमीटर पर आवर कम है। जाहिर सी बात है पी धीरे धीरे चलेगा और क्यू फास्ट चलेगा। तो जब क्यू चलता है तो ठीक है ये बिंदु बी पर पहुंच जाता है। जब ये पहुंच जाता है, जब यहाँ से वापस लौटते समय ये यहीं कहीं पर पी से मिलता है। ठीक है, 12 किलोमीटर पर। ठीक है, और पी तब तक यहीं कहीं पर पहुँचता है। ठीक है, तो यानी कि क्यू जो है 12 किलोमीटर एक्स्ट्रा दूरी तय करता है, यानी कि 60 प्लस में 12। और क्यू जो है 12 किलोमीटर कम तय करता है, यानी कि कुल टोटल दूरी 60 था, उसमें से हम माइनस कर देंगे 12 को, यानी कि पी द्वारा तय किया गया दूरी 48 किलोमीटर है और क्यू द्वारा तय किया गया दूरी 72 किलोमीटर है। ठीक है, जब हम दूरी का अनुपात निकाल लेंगे तो 48:72 कितना हो जाएगा? 48:72। ठीक है, तो 12×4 48, 12×4 72। अगर इसका सरल रूप करें तो 2:3 में हो जाएगा। ठीक है, 2:3 में हो जाएगा। ठीक है, जब समय बराबर हो, यहाँ पर समय आप लोग देख रहे होंगे समय नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर समय नहीं दिया हुआ है, यानी कि समय बराबर है। ठीक है, यानी कि समय बराबर है, यानी कि एक ही समय में दोनों तय करते हैं। ठीक है, जब समय बराबर होता है तो दूरी और चाल एक ही होते हैं, दूरी और चाल सेम ही होता है। ठीक है, ये है P, ये है Q, इन दोनों के बीच का अंतर कितना? 1, यानी कि P की गति जो है इसमें से है 1 किलोमीटर पर आवर कम है और क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 4 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ये 1 4 के बराबर है। तो हम P की गति निकाल लेते हैं। तो 1 से अगर हम 4 में 1 से भाग करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 किलोमीटर पर आवर। इसी तरीके से 4 और 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 किलोमीटर पर आवर, यानी कि P की गति 8 किलोमीटर पर आवर और Q की गति 12 किलोमीटर पर आवर। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इसे रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।